हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल राजेश ऑफिशियल द कॉप पे। और जैसे कि अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो एक दिन के अंदर 3 शिफ्ट हो रही है। उन शिफ्टों के अंदर, उन एग्ज़ाम्स के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन किस किस चैप्टर से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं या किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम जो 15 तारीख को पेपर था सेकेंड शिफ्ट में, उसके क्या क्वेश्चन आए थे और किस एक्सरसाइज से आए थे, उनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैथ्स की जो एक्सरसाइज है, जैसे संख्या पद्धति, एलसीएम, सरलीकरण, साझेदारी, आयु प्रतिशत, लाभ, हानि, बट्टा, इनके अंदर से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। जैसे संख्या पद्धति में से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो है, जैसे 4 अंकों की सबसे जो छोटी अभाज्य संख्या है वो कौन सी होती है। तो जैसे दोस्तों, 4 अंकों की जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो 1009 होती है। वैसे जो दूसरा क्वेश्चन आया था एलसीएम और एचसीएफ में से, वो आया था कि 1 मीटर 20 सेंटीमीटर और 3 मीटर और 90 सेंटीमीटर, इनका एचसीएफ निकालना था। तो इसके अंदर जो सोचने वाली बात है वो केवल यही है कि 1 मीटर और 3 मीटर को आपको सेंटीमीटर में चेंज कर देना है। तो 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर हो जाएगा और 20 सेंटीमीटर और 3 का 300 सेंटीमीटर हो जाएगा और 90 सेंटीमीटर और इधर 20 सेंटीमीटर, और इसका आपको एचसीएफ निकालना था। ऐसे जो सरलीकरण में से क्वेश्चन आया था, वो सरलीकरण में से बहुत इजी क्वेश्चन आया था, लेकिन इनका क्वेश्चन क्या था वो पता नहीं चला है। और साझेदारी में से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। पार्टनरशिप में से आयु का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। और प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत के अंदर से भी एक बहुत ईजी क्वेश्चन आया है। वो क्वेश्चन क्या है, देखो, जैसे किसी का वेतन दे रखा है और वेतन का वो 25% अपने किराए पे खर्च करता है, जो शेष बचता है उसका 7% वो अपने शिक्षा पर खर्च करता है, और उसके बाद में उसके पास में 360 रुपये बचते हैं। तो बताओ उसका वेतन क्या है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो सकता था। लाभ हानि में से जो क्वेश्चन पूछा गया है, वो एक क्वेश्चन आया है लाभ हानि में से, और उसमें पूछा गया है कि एसपी देकर सही लाभ पूछो, मतलब सेलिंग प्राइस के ऊपर आपको लाभ दिया गया है और उसका जो सही लाभ है वो पूछा गया था। समय, काम और मजदूरी में से एक क्वेश्चन पूछा गया है आपको। उसके आगे नाव और धारा में से कोई क्वेश्चन नहीं आया है इसके अंदर, जो सेकंड शिफ्ट थी कल वाली। औसत के अंदर बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। औसत में 4 संख्याएं दी गई थी, जैसे और प्लस में x दिया गया था, और उनका जो औसत है वो कोई संख्या दी गई थी। तो उसके बाद में जैसे यहाँ पे हम कुछ a लगा लेते हैं और यहाँ से 5 का भाग लगा के और x की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो आप इस 5 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5a इज इक्वल्स टू, इन चारों को ऐड कर लेंगे, उसके बाद में आप x की वैल्यू आराम से फाइंड हो जाएगी इसके अंदर। अगला क्वेश्चन था साधारण ब्याज का। तो साधारण ब्याज में से एक क्वेश्चन पूछा गया है। सिंपल इंटरेस्ट में से एसआई का एक क्वेश्चन था। उसके बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई का एक क्वेश्चन आया था कंपाउंड इंटरेस्ट का। कि इसके अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट में जो पूछा गया था, वो जो ब्याज दर थी वो अर्धवार्षिक दी गई थी, और अर्धवार्षिक जब ब्याज दर होती है तो आपको पता ही है कि समय दुगना हो जाता है। तो 1.5 वर्ष दिया गया था, तो 1.5 वर्ष को आपको 3 साल का निकालना था। उसके हिसाब से उसके आगे है क्षेत्र मिति के अंदर 2D में से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन 3D में से एक क्वेश्चन आया था। वो घनाभ के ऊपर रिलेटेड था, घनाभ से, कि उसके बारे में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था वो सर अभी पता नहीं चला है। तो दोस्तों, जो मैथ्स का क्वेश्चन थे वो लगभग आसान क्वेश्चन थे, इतने टफ नहीं थे, आराम से सॉल्व होने वाले थे। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं कि जीके में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों, जो जीके के अंदर जो क्वेश्चन आए थे उनमें किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में बात करते हैं आगे। तो जो पहला तो नहीं, जो हमको पता चला है उस हिसाब से जो क्वेश्चन था, वो एक क्वेश्चन था ओलंपिक के ऊपर पूछा गया था कि ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली महिला का नाम क्या है। तो 2 पदक जीतने वाली महिला का नाम था पीवी सिंधु। सेकंड क्वेश्चन था कि आर्टिकल 29 किसके बारे में है। तो आर्टिकल 29 जो है अल्पसंख्यक हितों के बारे में है। आर्टिकल 29 ये अल्पसंख्यक के हितों के बारे में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था
कि मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे, तो मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के अंदर जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्य वो जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंदर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, 12वें प्रधानमंत्री, भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे, तो उनके बारे में पूछा गया है, तो वो है आई.के. गुजराल साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि साक्षरता के बारे में पूछा गया है कि कौन से राज्य की साक्षरता सबसे कम है और कौन से राज्य की साक्षरता सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों जैसे कि सबको पता ही है कि सबसे ज़्यादा साक्षरता केरल की है और जो सबसे कम साक्षरता है वो बिहार की आती है। उसके बाद में बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन 1983 वर्ल्ड कप, जो 1983 का वर्ल्ड कप था उसके अंदर भारतीय टीम का कप्तान कौन था। तो आप सबको पता है कि पहला वर्ल्ड कप जीती थी इंडिया उस टाइम पे, और उस टाइम पे जो कप्तान था 1983 में वो था कपिल देव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मोती मस्जिद किसने बनवाई थी। दोस्तों मोती मस्जिद दिल्ली में है, और मोती मस्जिद किसने बनवाई थी, औरंगजेब ने बनवाई थी, औरंगजेब मोती मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलकंठ मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों नीलकंठ मंदिर उत्तराखंड के अंदर है। यूके इंग्लैंड वाला नहीं है, ये उत्तराखंड है। बंगाल विभाजन की तारीख, बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर को। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 3 सेकंड नियम किस खेल में होता है। तो 3 सेकंड का नियम होता है वो शायद जहां तक मुझे कंफर्म है वो बास्केटबॉल में होता है 3 सेकंड नियम। उसके बाद में अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि हरिसेन किसके दरबार में रहते थे। तो हरिसेन जो थे वो समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। और जो इसका अगला हिस्ट्री से जो क्वेश्चन है वो है कि जो प्रयाग प्रशस्ति किसके बारे में बताता है। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर भी यही है कि जो प्रयाग प्रशस्ति है वो समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अरावली पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों अरावली पर्वतमाला राजस्थान के अंदर स्थित है। अस्पृश्यता किस में आता है। तो अस्पृश्यता का जो वर्णन किया गया है हमारे संविधान के अंदर वो समानता का अधिकार के अंदर बताया गया है। 2021-22 में कौन सी फसल सबसे ज्यादा हुई थी। तो इंडिया के अंदर 2021-22 के अंदर कौन सी फसल ज्यादा हुई थी, उसका जो आंसर है वो है जो चावल सबसे ज्यादा पैदावार हुई थी। हॉकी मेंस विश्व कप कहां पर आयोजित हुआ था। तो हॉकी मेंस का जो विश्व कप है वो जकार्ता में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों जीके के बारे में ये क्वेश्चन पता चले हैं। अगर हम ओवरऑल इसकी बात करते हैं दोस्तों, ओवरऑल अगर हम इसकी बात करते हैं तो स्टैटिक जीके में से 15 क्वेश्चन आए थे लगभग। पॉलिटी में से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। इको में से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जियोलॉजी में से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। हिस्ट्री में से 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। साइंस में से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। और करंट में से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर हम इसको देखते हैं तो जो सबसे ज्यादा वेटेज है वो स्टैटिक जीके का सबसे ज्यादा रहा है, 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो हिस्ट्री में से और पॉलिटी में से लगभग समान क्वेश्चन आए गए हैं। और ये जो नंबर हैं क्वेश्चंस के वो 1-2 नीचे ऊपर हो सकते हैं क्योंकि ये ऑनलाइन पेपर था, तो जितना स्टूडेंट से पता चला है उसी के बारे में ये आपको अपडेट किया जा रहा है। आगे बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग की। रीजनिंग में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। दोस्तों रीजनिंग के अंदर कोडिंग डिकोडिंग की जो एक्सरसाइज है उसमें से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं।
एनालॉजी में से 2 क्वेश्चन थे, सिमिलर सेट में से 1 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम में से 1 क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट में से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। वही जो अभी तक जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था वैसा का वैसा सेम क्वेश्चन है कि 6 लोगों को एक गोले के अंदर बैठाना है और सबके सब अंदर की साइड पे मुंह किए हुए हैं इनका, तो इनकी सिटिंग अरेंजमेंट था। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आया था ये। उसके बाद में फिगर सीरीज में से 2 क्वेश्चन है, हिडन फिगर में से 2 क्वेश्चन, पेपर फोल्डिंग में से 2 क्वेश्चन और मिरर इमेज में से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और दोस्तों ये जो एक्सरसाइज है डाइस, वेन डायग्राम, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, रैंकिंग ऑर्डर, क्लॉक कैलेंडर, क्लासिफिकेशन, इनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है 15 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट थी उसके अंदर। तो और जो ओवरऑल क्वेश्चन थे, अगर हम 25 क्वेश्चंस की बात करें तो 25 में से लगभग 20 से 22 क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछे गए थे। तो जिसने भी अगर रीजनिंग की तैयारी करी होगी थोड़ी बहुत भी, तो वो 22 से या 20 क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व कर सकता है। तो इतना ज़्यादा जो रीजनिंग का पेपर है वो इतना ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है, बहुत आसान पेपर चल रहा है ये अभी। तो आगे क्या होगा इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो ये अभी तक का एनालिसिस है, जो भी स्टूडेंट पेपर देख के आते हैं उनके बारे में उनसे पूछ के ही ये एनालिसिस किया जाता है कि किस तरीके का पेपर था, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, किस एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और वही हम आपको बता रहे हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों हम अगला पेपर जो है आपका कंप्यूटर का। दोस्तों हम कंप्यूटर की बात करते हैं, कंप्यूटर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो कंप्यूटर में जो अभी तक जो सीरीज चल रही है उस तरीके से जो भी अभी तक की जो शिफ्टें हुई हैं पेपर की, उसके अंदर MS वर्ड, MS एक्सेल, इंटरनेट, ईमेल, प्रोटोकॉल और शॉर्टकट कीज, इनके बारे में से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जो शॉर्टकट की है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चल रहा है। हर पेपर के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन इनके आते हैं, चाहे वो आपको डायरेक्ट शॉर्टकट की पूछ ले या फिर स्टेटमेंट दे दे, स्टेटमेंट सही है या गलत है उसके बारे में आपको पूछ सकता है। तो जो MS वर्ड में से पूछे गए हैं वो 4 से 5 क्वेश्चन MS वर्ड में से पूछे गए हैं, 3 से 4 क्वेश्चन थे वो MS एक्सेल में से पूछे गए हैं, इंटरनेट का 1 क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद में ईमेल के 1 क्वेश्चन पूछा गया है। सॉरी, इंटरनेट में से दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन आए थे, कंफर्म नहीं है अभी। शॉर्टकट की में से प्रत्येक शिफ्ट में कोई ना कोई शॉर्टकट की का क्वेश्चन आ ही रहा है। अगर हम बात करें कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उस हिसाब से, तो ईमेल में से ईमेल के अंदर सब्जेक्ट का क्या महत्व होता है। एक क्वेश्चन तो ये था कि ईमेल में सब्जेक्ट होता है वो क्या काम आता है। तो दोस्तों जब हम किसी को भी ईमेल करते हैं तो हमारा मैसेज क्या है पूरा, उसका जो भी संक्षिप्त विवरण होता है वो हम सब्जेक्ट के अंदर लिखते हैं। आगे बात करते हैं वर्ड में नया डॉक्यूमेंट लेने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो दोस्तों कोई भी अगर हम वर्ड में काम कर रहे हैं, नया ब्लैंक पेज लेते हैं, तो उसकी शॉर्टकट की Ctrl+N होती है। www डॉट के बारे में पूछा गया था कि क्या होता है ये। एम्प्टी सेल को काउंट करने का सूत्र पूछा गया है, MS एक्सेल का क्वेश्चन है ये। MS एक्सेल में जब हम कोई भी टेबल के अंदर काम करते हैं तो इसके अंदर कितने एम्प्टी सेल रह गए हैं उनको काउंट करने का जो फॉर्मूला है वो पूछा गया था। स्पेसिफिक पेज को प्रिंट करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो अगर वर्ड के अंदर हम कोई भी स्पेसिफिक पेज को अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए कस्टम प्रिंट यूज़ किया जाता है। टेक्स्ट हाईलाइट के लिए किसका उपयोग किया जाता है, और स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया था। और शॉर्टकट कीज पूछी गई थी, वो स्टेटमेंट वाली थी कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें सही है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है। तो दोस्तों 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन में से 8 से 9 क्वेश्चन ईजी थे। जिन्होंने भी अगर कोई एग्ज़ाम की तैयारी करी होगी और किसी से पेपर वगैरह या पहले से सॉल्व किए होंगे, अगर किसी का एग्जाम दिया होगा तो वो पेपर आराम से सॉल्व करने का था। कंप्यूटर का इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, और जो ज़्यादातर क्वेश्चन वो MS वर्ड, MS एक्सेल में से ही पूछे जाते हैं, जो कि हम रेगुलर यूज़ करते हैं। शॉर्टकट की भी बहुत आसान सी पूछी जा रही है, कट कॉपी पेस्ट की पूछी जा रही है, ब्लैंक पेज की पूछी जा रही है, न्यू डॉक्यूमेंट की पूछी जा रही है। तो ये ऐसी शॉर्टकट कीज है जो हम डेली बेसिस पे रोज़ाना हम यूज़ करते रहते हैं कंप्यूटर पे। तो दोस्तों ये था आज का एनालिसिस, जो 15 तारीख का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था दिल्ली पुलिस का, उसमें 4 कंप्यूटर, GK, रीजनिंग और मैथ्स के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में आगे नेक्स्ट पेपर की मैं आपको जो भी एनालिसिस होगा वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपको और कुछ पूछना हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जिसने भी पेपर दिया है या जो आगे पेपर देने वाला है उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप इस पेपर को जिनका भी आगे पेपर है आज के अलावा या कल परसों परले रोज़ में, वो इस पेपर को देखें और इसके हिसाब से कौन कौन सी एक्सरसाइज में से क्या क्या पूछा जा रहा है उस हिसाब से अपनी तैयारी रखें। आप पेपर आसान से
ज़्यादा टफ नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल आसान आ रहे हैं और आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।